जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम महक है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। हमारे रिलेशनशिप को करीबन 4 साल हो गए हैं। 2018 में हम लोग की मुलाकात हुई थी और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता नहीं चला। और जब प्यार में बदली फिर धीरे धीरे ये हुआ कि हम लोग को ये रिश्ता आगे तक चलाना है, यहाँ तक शादी तक करनी है। फिर उसके बाद मेरे पापा तो थे नहीं उस समय, उसमें सिर्फ मेरी मम्मी थी। तो मैंने अपनी मम्मा को बताया तो मम्मी इस बात को लेकर राज़ी थी, क्योंकि वो दहेज नहीं दे सकती थी और लव मैरिज होगी, वहाँ तो दहेज चलता ही नहीं है। और फिर उसके बाद जब उन्होंने मौसी तक खबर की तो मौसी ने मना कर दिया कि वो मुस्लिम है, हम देंगे दहेज, हम देंगे। यहाँ तक उनकी नज़रों में एक रिश्ता भी था। जब उन्होंने रिश्ता दिखाया तो वो 35 साल का था और मैं यहाँ तक 18 साल की हुई नहीं थी, मतलब 1 महीना कम था। फिर भी 18 साल की लड़की और 35 साल का लड़का बड़ा अजीब लग रहा था। और उसका कोई एक मॉल था, वहाँ उसका खुद का था, मुझे याद नहीं कौन सा मॉल था, वहाँ पर था, वो मैनेजर था। फिर मैंने मना कर दिया, मैं खूब लड़ी तो मौसी ने खूब गलत वर्ड बोले, हाँ तुम उसी के साथ शादी करोगी, वही तो पसंद आ गया, ये वो। फ़िलहाल मैंने उसको माइंड नहीं किया। फिर मैंने आगे फिर डिसीज़न रखा मम्मी के सामने, तो मम्मी ने कहा ठीक है, जहाँ करना चाहती है कर लेने दीजिए, बाकी उसकी किस्मत, बाकी वो आगे जाने क्या होगा। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े और आगे सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद हम इतना डर गए थे, इतना खौफ आया था कि आगे होगा क्या। शादी तो कर लेंगे हम दोनों कैसे भी ना कैसे करके। फिर हम लोग ने खैर शादी कर ली 2020 में, अपने फ्रेंड के थ्रू, सबके थ्रू, मतलब मेरी शादी हो गई। और फिर उनके घर वालों ने वहाँ से मना कर दिया कि तुम यहाँ मत आना, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे मेरे बेटियों की शादी नहीं होगी और खास समाज क्या कहेगा, वो हिंदू है। और फिर तुम ये, मतलब बहुत से धर्म आए और धर्म की बातें हुई। फिर उसके बाद हम लोग ने भी डिसाइड कर लिया चलो ठीक है, एक ना एक दिन तो वहीं जाना है। फिर जब तक कि बहनों की शादी हो रही तब तक कि क्यों ना हम थोड़ा अलग रहें। फिर हम लोग ने एक रूम लिया, रूम फिर रहने लगे, रूम पर रहने लगे। और फिर रूम पर जब रहने लगे तो मोहल्ले वाले, फिर जब आना जाना हुआ, बाहर निकलना हुआ, तो वो पूछने लगे तुम किस कष्ट, मतलब तुमने शादी की है तो किस धर्म से की है, तुम ना सिंदूर लगाती हो, मतलब बहुत सी चीज़ें आ गई। फिर मौसी लोग का भी आना जाना हो गया, वो देखने लगी कि क्या करते हैं कैसे हैं। फिर उसके बाद जब रहने लगे उनके साथ, वो भी आने लगी, उनका भी प्रेशर हो गया कि तुम ये भी लगाया करो, वो भी लगाया करो, सब कुछ किया करो। तो मेरे हिसाब से जो था कि ये सब तो है ही नहीं हम लोग के साथ, हम सब तो सामाजिक बातें, तो दुनियावी बातें। तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत पहन ओढ़ लेती थी। फिर भी लोगों का ये था कि वो किस कास्ट के, मतलब होता नहीं कि जहाँ आप रहते हैं तो पूरी आपकी इंक्वायरी की जाती है, आप कहाँ से हैं, क्या हैं। फिर तेज़ी से बढ़ने, वो लव जिहाद जो था बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। सुनने लगे जगह जगह से कि जो इंटर रिलीजन जो कपल्स हैं उनको पुलिस पकड़ रही है, और पुलिस पकड़ के औरतों को, मतलब लड़कियों को अलग मार पीट रही है और लड़के को अलग, और यहाँ तक कि सोचना था कि तलाक भी वो लोग करवा दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का खौफ इतना दिमाग में भरा हुआ था कि हम डरते थे कि किसी को बताने से कि हम क्या हैं और वो क्या है, हम लोग ने कैसे शादी की, क्या क्या सहा। और साथ ही साथ मेरे 2 भाई भी मेरे साथ रहने लगे, मौसियों ने उनको भी निकाल दिया इसलिए क्योंकि हम थोड़ा सा वो भी सही से रखने लगे थे। क्योंकि खैर 14 घंटे की जब कोई जॉब करता है तो जाहिर सी बात है कि ओवर कमा रहा है, ओवर सैलरी है उसकी, तो वो हमें सबसे ज़्यादा देने लगे ताकि हम अपने घर को थोड़ा सही से चलाएं, हम सही से रहें, हमें कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो कि समाज के दौरान या किसी को लेके। तो उन्होंने भाइयों को भी निकाल दिया। फिर अब भाई भी मेरे साथ रहने लगे। अब उनका भी कि मतलब हम ऐसे हैं और मेरे भाई का नाम ऐसा है, अगर हम कहीं रहते हैं मुस्लिम भी बन के या फिर किसी चीज़ को बन के रहते, उनकी आइडेंटिटी से रहते, तो मेरे भाइयों का मसला फंस रहा था। तो बहुत सी चीज़ों को फेस कर के आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन अब भी मुसीबतों ने मेरा दामन नहीं छोड़ा है। आज भी वही संघर्ष है और आज भी सब कुछ चल रहा है। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि इस प्यार के आगे
ताकत हारेगी और प्यार की ताकत जीतेगी।